है हमसे पूछ रहे हैं, जुबान खींच ली आप लोगों ने, उसके बाद आप जो है सवाल पूछ रहे हैं हमसे। मैं एसआईआर राशिद अल्वी जी के शेर का भी जवाब दूंगा और तथ्य का भी जवाब दूंगा और क्यों हम आज यहाँ तक पहुंचे इसका भी जवाब दूंगा। पहला मैं बताना चाहता हूँ 2014 में जब हम लोगों की पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, उस समय आप सोचिए कि लोग कितने खुश होते। 30 साल के बाद अपने दम पे क्लियर मेजॉरिटी आ गई। उस समय राजनाथ सिंह जी ने मुझे स्वयं बताया था, वो उस समय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों थे, यानी अमित शाह जी के अध्यक्ष बनने से पहले की बात। उन्होंने कहा भाई मोदी जी तो गजब है। वहां जब पहली बैठक हुई तो ये नहीं हो रहा था कि भाई जीत गए, बड़ी खुशी की बात। अब 2019 और इसके आगे हम किन राज्यों में अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं उसकी पूरी प्लानिंग हो रही थी। और उसमें 2 राज्य थे, उड़ीसा और बंगाल, जहां पर हमें मेहनत करनी। और अमित शाह जी ने स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले जब महामंत्री के रूप में यूपी में शानदार सफलता 2014 में हुई, तो वो 2-3 लोग बैठे थे, मैं भी बैठा था। उन्होंने कहा यूपी के बाद अगला टारगेट बंगाल है। और आप देखिए ये उत्तरोत्तर बढ़ा। हम 2011 में अप्रासंगिक दल थे, विधानसभा बंगाल। 2016 3 सीटें 10% वोट, 2021 77 सीटें 38% वोट। तो जो ग्राफ का राइज दिख रहा है वो स्वाभाविक दिख रहा है। मैं राशिद अल्वी जी से पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग पे आप लोग दोष देने की बात करते हैं। हमारे यहाँ बूथ लेवल कार्यकर्ता के सम्मेलन होता है, मंडल अध्यक्ष का सम्मेलन होता है, पन्ना प्रमुख का सम्मेलन होता है। राहुल गांधी जी को कब आपने देखा आपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करते हुए? कब आपने देखा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए? वो कभी ग्रेट निकोबार से लेके मस्कट तक घूमते रहते हैं। अभी मैं पूरी बात कर लूं तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं ने जान की बाजी लगाई, सैकड़ों मारे गए, मगर कांग्रेस ने अपने मारे गए कार्यकर्ताओं के लिए पहली बार आसनसोल में एक कार्यकर्ता के लिए राहुल गांधी जी ने बोला, अरे भाई आप कार्यकर्ताओं के लिए लड़ नहीं रहे, खड़े नहीं हो रहे, हत्या पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मैं अंत में शेर का जवाब दे दूं, जो सेक्युलरिज्म की बात कह रहे थे मणिशंकर अय्यर जी और राशिद अल्वी जी, तो भाई साहब जवान काटने की बात नहीं है। आप लोग अपने जमाने से आज तक रास्ता नहीं बदल पाए। इनके लिए एक शेर कहना चाहता हूं, जो सेक्युलरिज्म की कश्ती पे सवार होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। रास्ता नहीं बदला और हार की सेंचुरी। राशिद अल्वी जी, अगर बंगाल में लोकतंत्र की हार हुई है तो ये केरलम में लोकतंत्र की हार या लोकतंत्र की जीत? क्योंकि उसी चुनाव आयोग के अंतर्गत केरलम में वोट पड़ा, वहां आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आंकड़े हैं 95 यूडीएफ केरलम में कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, तो बंगाल में आप हार रहे हैं। तो वहां मतलब यहाँ जो है बंगाल में कम्युनल जीत गए, कम्युनल शक्तियां, और यहाँ केरलम में किसकी जीत हुई? सर केरलम में तो आप जीत रहे हैं।